और सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। किसान आंदोलन पर नितिन गडकरी का बयान सामने आया है। किसानों का सुझाव मानने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। ये नितिन गडकरी की तरफ से कहा गया है कि अगर किसान अपनी तरफ से कोई सुझाव देते हैं तो सरकार उस पर विचार करेगी। चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहां पर चर्चा करनी जरूरी है और ऐसे में अगर किसान कोई सुझाव देते हैं तो फिर उसे मानने को तैयार है सरकार। उस सुझाव पर विचार करने की तैयारी यहां पर की जा सकती है क्योंकि किसान सरकारों का भला चाहती है। यह भी नितिन गडकरी ने कहा। देखो, पहली बात तो ऐसी है कि जो तीनों कानून जो पास किए हैं इसका कलम वाइज A1, 2, 3 ऐसा करके पूरी चर्चा किसानों ने करनी चाहिए। हमारे कृषि मंत्री उसके लिए तैयार है। मैं एक सिंपल बात आपको पूछता हूँ कि ये किसान ने अपना माल कहाँ बेचना, मंडी में बेचना या कहाँ बेचना, ये विवाद का विषय है। मुझे एक बात बताइए कि फार्मेसी के दुकान में जाकर आप दवाई खरीदते हो, दवाई की कीमत कौन तय करता है, दुकानदार या कंपनी? आप रेस्टोरेंट में जाते हो, चाय पानी नाश्ता भोजन करते हो, कीमत कौन तय करता है? होटल वाला। आप कपड़े और ख़रीदने के लिए जाते हो, कपड़े की कीमत वो तय करता है। आप हवाई जहाज़ में बैठते हो, टिकट की कीमत कौन तय करता है? कंपनी वाला। आप रेलवे में जाते हो, रेलवे का टिकट का रेट कौन है? रेलवे तय करती है। किसानों के कोई उपज के भाव किसान नहीं तय करता। क्या ये ठीक है? कभी 10 रुपये भाव मिलता, कभी 2 रुपये किलो मिलता। किसान मंडी में जब माल लेके जाता है तो बिचौलिया होता है, दलाल, वो या व्यापारी तय करता है। अब मुझे बताइए, मेरी नागपुर में खेती है और मैं पहले मार्केट में अगर अपनी सब्जियां ले जाता था तो जो दलाल बिचौलिया जिसके यहाँ बेचता था उसको मुझे 8% मेरी टोटल कॉस्ट पे कमीशन देना पड़ता है। अब मैंने एक नागपुर में ही राणा प्रताप नगर चौक में एक शेतकरी बाज़ार में मैं अभी अपनी सब्जी देता हूँ तो मुझे 10 रुपये रेट ज़्यादा भी मिलता है और 8% मेरी कटते भी नहीं, तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तो क्या किसानों को ज़्यादा फ़ायदा लेने का अधिकार नहीं है?